अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs हब। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट लेडी कैडेट कोर्स के। जो लेडी कैडेट कोर्स में कैंडिडेट्स अप्लाई करती हैं उनके जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं उन तमाम को आज मैं आंसर करने जा रही हूँ। कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूँगी। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन होता है कि इज़ इट कंपलसरी टू वेरीफाई ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री फ्रॉम HEC, कि ये ज़रूरी है कि हम जो है HEC से वेरीफाई करें ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को। तो ये ज़रूरी है क्योंकि जो आपको ISSB फॉर्म दिया जाएगा उसके साथ आपने जो है वो फ़ोटोकॉपी आपने अटैच करनी है अपनी डिग्री की, जो कि HEC वेरीफाइड होगी। ठीक है, तमाम डिग्रीज़ की, मतलब FSC की भी, मैट्रिक की भी, और जो हायर एजुकेशन है आपकी, वो तमाम डिग्रीज़ जो हैं वो आपने अटैच करनी है HEC वेरीफाइड। आपको इनिशियल टेस्ट में अपीयर होने के लिए वो मोस्टली ज़रूरत नहीं होती वेरीफाइड डिग्री की, तो वो आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट टेस्ट दे सकती हैं। बट अगर आपको ISSB फॉर्म दिया जाता है तो उसके साथ वेरीफाइड डिग्री अटैच करना मस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन होता है मोस्टली वो होता है इज़ देयर एनी प्रेफरेंस और टू हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन है अगर किसी की, वैसे तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मस्ट है ना, तो अगर किसी की हायर एजुकेशन है तो उसको कोई प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जी हाँ, मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो उसमें उनको हायर एजुकेशन वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, और ये जो फाइनल मेरिट बनता है आफ्टर इंटरव्यू उसमें हायर एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाती है, पहले नहीं दी जाती। पहले जो आपका ISSB में बैच जाता है तो उसकी जो सिलेक्शन होती है, उसकी जो मेरिट लिस्ट होती है, वो आपके इनिशियल टेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगला क्वेश्चन होता है मोस्टली कि कैन वी अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलेंसी सर्टिफिकेट बाय HEC। इक्विलेंसी सर्टिफिकेट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर IT की सीट्स आई हों तो आप CS वाले अप्लाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह। तो जी हाँ, अगर आपको जो HEC है वो दे देता है क्या नाम है इसका, इक्विलेंसी सर्टिफिकेट, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। बट ऐसे कैंडिडेट्स को जो है वो फाइनल इंटरव्यू में काफ़ी टफ टाइम दिया जाता है। ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन वो होता है व्हाट डज़ प्राइवेट कैंडिडेट मीन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आप जब फॉर्म फिल कर रही होती हैं तो उसमें आता है प्राइवेट कैंडिडेट्स, वहाँ पे लिखा होता है प्राइवेट कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई। तो वो जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो मोस्टली क्वेश्चन होता है। तो प्राइवेट कैंडिडेट्स का मतलब ये नहीं है कि वो ग्रेजुएट हुए हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, मतलब कि प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए मतलब होता है कि वो जैसे घर बैठ के पेपर नहीं देते, वैसे जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर हो गए, इस तरह जो भी पेपर देते हैं घर बैठ के, फ़िज़िकल क्लासेस में अपीयर नहीं होते, तो उनके लिए जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, वो एलिजिबल नहीं है। अगला जो है वो क्वेश्चन होता है मोस्टली इज़ देयर एनी एज रिलैक्सेशन इन LCC, कि लेडी कैडेट कोर्स में कोई एज रिलैक्सेशन है। तो जी नहीं, लेडी कैडेट कोर्स में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। जो उन्होंने मेंशन कर दिया कि इस डेट से आगे आपकी एज नहीं होनी चाहिए 28 ईयर से अबव, तो वो फिर उसके लिए अप्लाई आप नहीं कर सकती। अगला जो मोस्टली आस्क क्वेश्चन होता है वो होता है इज़ देयर एनी इनिशियल इंटरव्यू इन LCC। तो LCC में इनिशियल इंटरव्यू नहीं होता, जबकि ISSB में जो शॉर्ट लिस्ट हुई होती हैं गर्ल्स, उनका इंटरव्यू होता है, उनका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, और वहाँ पे ISSB के जो 5 दिन आप रहती हैं वहाँ पे आपके इंटरव्यूज़ भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के भी होते हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट के भी होते हैं, और बाकी अगर ज़रूरत पड़े तो आपका GTO भी आपसे इंटरव्यू लेता है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन होता है इज़ देयर एनी शॉर्ट लिस्टिंग इन LCC। शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो जी हाँ, ISSB फॉर्म्स जब सबमिट करवा देते हैं आप लोग तो उसके बाद भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। हर डिसिप्लिन में से टॉप 15 to 20 गर्ल्स को पहले बैच में बुलाया जाता है। अगर वो तमाम का तमाम बैच में कोई भी गर्ल जो है वो ISSB क्लियर नहीं कर सकती तो फिर 15 या 20 का एक और बैच भेजा जाता है। अगर तो गर्ल्स क्लियर कर जाती है, मैक्सिमम 5 गर्ल्स जो हैं वो ISSB एक डिसिप्लिन की क्लियर कर जाती है,
तो फिर उसका नेक्स्ट बैच नहीं जाता, ठीक है। और ये जो GHQ की लिस्ट होती है ये डिसाइड करती है कि कौन कौन सी गर्ल्स को ISSB सेंटर पे भेजना है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन होता है आई एम रिपीटर के, कोई पूछता है आई एम रिपीटर, LCC की मैं रिपीटर हूँ, तो मुझे क्या इनिशियल टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा? तो जी हाँ, आपको देना पड़ेगा। अगर आपका ISSB क्लियर है तो आपने इनिशियल टेस्ट में अपीयर होना है, वहाँ पे आपका सिर्फ मेडिकल होगा। अगर आपके जो है क्लियर नहीं कर सकती हैं फिर भी आपको इनिशियल टेस्ट में क्लियर होना है, आपका टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका मेडिकल होगा और आपको स्टैम्प लगा के दे दी जाएगी। और ISSB फॉर्म तब मिलेगा जब आप फिज़िकल क्लियर कर लेंगी। उसके बाद है व्हाट इज़ क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर फॉर LCC। तो LCC के लिए मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर है और इससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। आफ्टर इंटरमीडिएट 4 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, और जो सब्जेक्ट अनाउंस होंगे एज़ पर रिक्वायरमेंट उन्हीं की बेसिस के ऊपर आपको अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट जो है कैन वी अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट। होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती आप। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि जो वो शायद पेपर आपको देने दे टेस्ट, बट आप जो है ISSB फॉर्म जब सबमिट करा के आएंगी तो ऐसे फॉर्म्स को वो साइड पे कर देते हैं, क्योंकि आपकी डिग्री जो है वो मस्ट अटैच होनी चाहिए, वो भी HEC वेरीफाइड। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन होता है मोस्टली कि कैन डिवोर्स्ड या फिर विडो गर्ल जो है वो अप्लाई कर सकती है LCC के लिए। तो जी हाँ, ऐसी लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं LCC के लिए, बट ISSB में उनको बहुत टफ टाइम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन होता है हाउ मैनी सीट्स फॉर गर्ल्स इन LCC। LCC में गर्ल्स के लिए सीट्स कितनी होती हैं? तो टोटल जो बैच जाता है ना, सब प्रोसीजर के बाद जितने भी डिसिप्लिन अनाउंस हुए हैं उनमें से 28 to 32 का गर्ल्स का बैच होता है, कम भी हो सकता है, 21 17 गर्ल्स का भी बैच होता है। तो उसमें से हर डिसिप्लिन में से एक या दो या फिर दो या तीन इतनी गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाता है पर डिसिप्लिन, ठीक है। मतलब ICTO की एक लड़की सिलेक्ट होगी, फिर फाइनेंस मैनेजमेंट की एक लड़की सिलेक्ट होगी, AEC आर्मी एजुकेशन कोर में से एक सिलेक्ट होगी, इस तरह एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चन आता है मोस्टली वो होता है इज़ देयर एनी फिज़िकल टेस्ट फॉर फीमेल्स इन LCC। LCC में फ़िज़िकल टेस्ट होता है, ठीक है। जब आप अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उसी दिन आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के दिन आप मेडिकल क्लियर करने के बाद आपको वो फ़िज़िकल टेस्ट की डेट दे देते हैं। और फिज़िकल आपका जो है वो होता है 1 माइल रनिंग होती है, जो कि आपने 14 मिनट्स में क्लियर करनी होती है, और ये मोस्टली हर किसी की क्लियर हो जाती है। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर ऑफ LCC इनिशियल। LCC के इनिशियल के स्टेप्स क्या हैं? तो पहले होता है इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, फिर एकेडमिक टेस्ट होता है, और फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट अभी फ़िलहाल नहीं होता LCC में। शुरू में इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, और एकेडमिक टेस्ट के 50 MCQs होते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद फ़िज़िकल टेस्ट होता है, फिर आपका मेडिकल होता है उसी दिन। उसके बाद आपको जो है पहले आपका इनिशियल मेडिकल होता है, फिर उसके बाद आपका फ़िज़िकल होता है, उसके बाद आपको फ़िज़िकल वाले दिन आपको ISSB फॉर्म्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आपका फर्दर प्रोसीजर होता है। ऑन विच बेसिस शॉर्ट लिस्टिंग टेक प्लेस। अब जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है ISSB फॉर्म्स के लिए, ठीक है। मतलब आपने इनिशियल टेस्ट दिया, आपका फ़िज़िकल क्लियर हो गया, मेडिकल भी क्लियर हो गया, आपको ISSB फॉर्म्स मिल गए। अब फॉर्म्स जब आपने वापस सबमिट करवा दिए, जहाँ पे आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ था वहीं पे आपने सबमिट करवाने होते हैं। तो जब आपने वापस सबमिट करवा दिए उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। वो उन गर्ल्स की शॉर्ट लिस्टिंग होती है जिन्होंने टॉप स्कोर किया होता है अपने जो है इंटेलिजेंस टेस्ट में और एकेडमिक टेस्ट में। मतलब इनिशियल का जो टेस्ट है उसमें हाईएस्ट स्कोर किया होता है अपने डिसिप्लिन में। उन 15 गर्ल्स को, पहली 15 को बुला लिया जाता है ISSB के लिए, और फिर अगर उनमें से कोई पास नहीं होती, ISSB क्लियर नहीं कर सकती, फिर 15 को बुलाते हैं। अगर उनमें से पास कर गई है 5 या 2 3 तो फिर नेक्स्ट बैच जो है वो नहीं आता, ठीक है। तो ISSB पे ये शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और जब आप
ISSB क्लियर कर लेती हैं तो उसके बाद आपकी हायर एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाती है और फिर उस बिना पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। नेक्स्ट जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो होता है इज़ देयर एनी रिलैक्सेशन ऑफ हाइट इन LCC। हाइट पे नो कम्प्रोमाइज़ है, ठीक है। आपकी एज 1 इंच भी हाइट जो है वो कम हुई तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको इनिशियल मेडिकल में ही वो निकाल देंगे, ठीक है। अगला जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो होता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं लड़कियों के लिए ISSB में। तो जी हाँ, ऑब्स्टिकल्स हैं लड़कियों के लिए, 6 ऑब्स्टिकल्स हैं। इंशाल्लाह मैं इससे नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें ISSB का तमाम जो है प्रोसीजर बताऊंगी। तो उसमें 6 ऑब्स्टिकल्स का भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऑब्स्टिकल्स होती हैं और उस पर जो है वो येलो लाइन का क्या मतलब होता है, रेड लाइन का क्या मतलब होता है, ब्लू किसके लिए इनबाउंड होते हैं, वो तमाम गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होता है तो वो है टोटल हाउ मैनी गर्ल्स रिकमेंडेड फ्रॉम ISSB सेंटर। तो सेंटर से जितनी चाहे गर्ल्स वो रिकमेंड हो सकती हैं, ठीक है, जो उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही हैं, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो तमाम गर्ल्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं। इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि 2 सिलेक्ट होंगी, 3 सिलेक्ट होंगी, जितनी गर्ल्स जो हैं वो रिकमेंड हो सकती हैं वो हो जाती हैं, ठीक है, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।